मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का लास्ट परिपथ हम लोग पढ़ेंगे LCR परिपथ। तो इसमें मान लेते हैं जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R तीनों जुड़े हों, इससे हम लोग बोलते हैं LCR परिपथ। जैसे मान लेते हैं माना प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R तीनों AC परिपथ में क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे प्रेरकत्व L है, धारिता C है और प्रतिरोध क्या है, R है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती विद्युत प्रवाह और स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा t से क्या है, यहाँ पे जोड़े हुए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, VL है। धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, VC है। और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है, VR है। तो हम जानते हैं कि शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ होता है, प्रेरकी परिपथ होता है, उसमें जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री या π/2 अग्रगामी होता है। और शुद्ध धारितीय परिपथ होता है तो उसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री या π/2 पश्चगामी होता है। और यदि शुद्ध ओमीय परिपथ हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही समांतराल होते हैं। अतः हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम इसका प्रतिबाधा निकालेंगे। इस परिपथ से क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा और कला निकालेंगे, उसका प्रतिबाधा और कला निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा, फेजर डायग्राम तो इसका जो फेजर डायग्राम होगा वो क्या होगा हम लोगों का, तो वो होगा VL ऊपर रहेगा क्योंकि 90 डिग्री अग्रगामी होता है, VC नीचे रहेगा क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। ठीक है, और VR यहाँ रहेगा क्योंकि ये कला में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि LCR परिपथ का जो परिणामी विभवांतर है वो ये V है। क्या है, V। LCR परिपथ का जो परिणामी विभवांतर मान लेते हैं क्या है, ये V है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो परिणामी विभवांतर V बराबर यहाँ से क्या होगा, तो V बराबर होगा हम लोग का, V बराबर होगा अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर धन VR स्क्वायर। ठीक है, इसके पहले हम लोग LC परिपथ पढ़ चुके हैं। LC परिपथ में जानते हैं कि VL और VC के बीच का कोण 180 अंश है। तो जब दो सदिशों के बीच का कोण 180 होता है तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका परिणामी VL माइनस VC, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC और धन VR स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं सीधा VL माइनस VC इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो कोई बड़ा कोई छोटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधा मैं VL माइनस VC लिख देता हूँ। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, अंडर रूट VL माइनस VC स्क्वायर धन VR स्क्वायर। यहाँ पे जो V है ये LCR परिपथ का क्या है, परिणामी विभवांतर है। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो VL बराबर हो जाएगा I इंटू XL और VC बराबर हो जाएगा I इंटू XC और VR बराबर हो जाएगा I इंटू R। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा। तो यहाँ से सारे वैल्यू इसमें पुट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करके हम प्रतिबाधा निकालेंगे। ठीक है, LCR परिपथ का निकालेंगे तो प्रतिबाधा निकालेंगे। तो VL बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, I इंटू XL रखेंगे माइनस VC बराबर I इंटू XC रखेंगे पूरे का होल स्क्वायर धन VR बराबर रखेंगे I इंटू R पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे I इसमें से कॉमन लेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से I कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का V बराबर I स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से I बाहर निकलेगा, हम स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा XL माइनस XC का
होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा हम लोगों का आई स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, ये बचेगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब इसमें भी आई स्क्वायर, इसमें भी आई स्क्वायर, हमने आई स्क्वायर मतलब बाहर निकाल दिया, ठीक है। दोनों में से हमने क्या किया, आई स्क्वायर बाहर निकाल दिया। आई स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो हम लोगों का बचेगा अंदर में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर धन आर स्क्वायर होगा यहाँ पर बचेगा, ठीक है। अभी आई स्क्वायर से करंट खत्म हो जाएगा हम लोग का, ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आई स्क्वायर से। आई स्क्वायर से हम लोग का रूट खत्म हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, आई अंडर रूट हम लोगों का एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर धन आई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से आई उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, v बटा आई बराबर अंडर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर धन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो v बटा आई है, ये भी प्रतिरोध जैसा दिख रहा है हम लोग को, क्या दिख रहा है, प्रतिरोध जैसा। ये एलसीआर परिपथ में धारा के मान में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम लोग जेड से लिखते हैं, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट एक्स एल अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर धन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिबाधा है, एलसीआर परिपथ का क्या है, प्रतिबाधा है, ठीक है। तो जेड यहाँ पे क्या है, जेड यहाँ पे एल सी आर परिपथ का, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा है, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा है। इसका भी मात्रक क्या होगा, हम लोग का ओम होगा, क्या होगा, ओम होगा। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, ओम होगा, इसका भी मात्रक ओम होगा, मात्रक ओम होगा, ओम होगा, ठीक है। तो ये एलसीआर परिपथ का क्या है, प्रतिबाधा है। ये क्या करता है, एलसीआर परिपथ में धारा के मान में, प्रत्यावर्ती धारा के मान में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे प्रतिरोध धारा के मान में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार ये भी क्या करता है, एलसीआर परिपथ में धारा के मान में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखिए, प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा। हम लोग जानते हैं कि एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। और एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। इन दोनों वैल्यू को इस पर रख के प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को इस पर रख के प्रूव करके तो यहाँ से क्या है, हम लोग का जेड बराबर आएगा अंडर रूट ओमेगा इंटू एल माइनस 1 बाई ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर धन आर स्क्वायर, ठीक है, धन आर स्क्वायर। यहाँ से क्या है, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा आया हम लोगों का, ठीक है। तो ये प्रतिबाधा है। अब हम लोग निकालेंगे tan फाई, क्या निकालेंगे, tan फाई, ठीक है। तो tan फाई क्या होगा हम लोगों का, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग फेजर डायग्राम जो बनाए थे हम लोग यहाँ से, तो फेजर डायग्राम में जो हम लोग का होगा ये फाई होगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरा है इसको हम बोलेंगे VL माइनस VC, क्या बोलेंगे, VL माइनस VC बोलेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो कोण के सामने वाला लंब हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, बेला हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि tan फाई बराबर क्या आएगा हम लोगों का, तो tan फाई बराबर आएगा हम लोगों का VL माइनस VC डिवाइड बाई VR आएगा, ठीक है। VL माइनस VC डिवाइड बाई VR आएगा हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ से VL बराबर जानते हैं I इंटू XL और VC यहाँ पे क्या जानते हैं I इंटू XR। तो VR बराबर I इंटू R, सब वैल्यू
इंटू एक्स सी डिवाइड बाई आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर भी आई कॉमन आ रहा है, नीचे आई है, तो आई से आई कट जाएगा तो हम लोग को मिलेगा tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई क्या मिलेगा हम लोग का आर मिलेगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या मिलेगा हम लोग का आर मिलेगा। ठीक है, तो tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। यहाँ पे एक्स एल क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात है, एक्स सी क्या है, घातीय प्रतिघात है, और आर क्या है, तो प्रतिरोध है। तो हमारा ध्यान क्या है, tan फाई बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। अब यहाँ से एक्स एल का एक वैल्यू रखे हैं, तो एक्स एल बराबर हम जानते हैं ओमेगा इंटू एल। एक्स एल बराबर क्या जानते हैं हम लोग, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा इंटू एल माइनस 1 बाई ओमेगा इंटू सी। एक्स सी बराबर क्या होता है, 1 बाई ओमेगा इंटू सी डिवाइड बाई आर। यहाँ से हमें tan फाई का एक और फार्मूला मिला। इस सभी सूत्रों से, सभी फार्मूला से हम लोग कला निकाल सकते हैं, रसियार परिपथ के परिणामी विभवांतर का क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कला निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारे पास 3 केस बनेंगे, इस फार्मूला से हमारे पास क्या बनेंगे, 3 केस बनेंगे। पहला केस हम इसमें देखते हैं, केस 1। केस 1 हम लोग का इसमें ये कहता है कि यदि ओमेगा यल का जो मान है वो 1 बाई ओमेगा सी से क्या हो, ज्यादा हो, बड़ा हो, तो क्या होगा, तो ओमेगा यल का मान 1 बाई ओमेगा सी से बड़ा होगा तो पूरा वैल्यू हमारा क्या आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब tan फाई क्या होगा, धनात्मक होगा। tan फाई धनात्मक होगा तो कला क्या होगा, धनात्मक होगा। कला क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जो हम लोग का फाई है, कला जिसको हम लोग बोलते हैं कला, वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तो कला जब धनात्मक होगा तो इसमें धारा जो होगा वो क्या होगा, पश्चगामी होगा। तो धारा विभव से पश्चगामी होगा। तो धारा विभव से पश्चगामी होगा, धारा विभव से पश्चगामी होगा। ये पहला केस हमने देखा। तो जब ओमेगा एल का मान ओमेगा सी से क्या होगा, ज्यादा हो जाए, तो जो फाई है हम लोगों का कला वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा इस वजह से। तो धारा जो होगा वो विभव से क्या होगा, पश्चगामी होगा। केस 2 को इसमें देखेंगे हम लोग। केस 2 में हम लोग देख रहे हैं, यदि ओमेगा एल का मान, यदि ओमेगा एल का जो मान है वो 1 बाई ओमेगा सी से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा हो तो जो फाई कला होगा हम लोगों का, जो कला है हम लोगों का, ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कला क्या होगा हम लोग का, ऋणात्मक होगा। कला हम लोग का ऋणात्मक होगा, यहाँ से तो कला ऋणात्मक होगा। तो जो हम लोग का धारा है, धारा, तो धारा जो हम लोग का है वो विभव से अग्रगामी होगा। क्या होगा, तो धारा विभव से अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, अग्रगामी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 केस देखिए। यदि ओमेगा एल का मान 1 बाई ओमेगा सी से ज्यादा हो जाए तो फाई कला क्या होगा, धनात्मक होगा। तो धारा विभव से पश्चगामी होगा। ठीक है, और ओमेगा एल का मान 1 बाई ओमेगा सी हो तो फाई कला जो होगा ऋणात्मक होगा। तो धारा विभव से क्या होगा, अग्रगामी, मतलब धारा ऊपर होगा, विभव नीचे होगा। ठीक है, और इस वाले केस में क्या होगा, धारा होगा क्या होगा, नीचे होगा, और विभव कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तीसरा केस हम लोग देखेंगे, यदि दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। केस 3 में हम देख रहे हैं कि एक्स एल बराबर एक्स सी, मतलब कि ओमेगा एल बराबर 1 बाई ओमेगा सी भी हो जाए। ओमेगा एल बराबर 1 बाई ओमेगा सी हो जाए। यहाँ से देखेंगे इस सूत्र में ओमेगा एल बराबर क्या, 1 बाई ओमेगा सी, दोनों बराबर हो जाएंगे तो घटाने से क्या हो जाएगा, 0,
बाद tan phi क्या हो जाएगा 0, tan phi क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ से 0, तो यहाँ से tan phi क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। tan phi कब 0 होता है हम लोगों का, तो tan phi हम लोगों का 0 होता है, tan phi हम लोगों का 0 कब होता है, तो इनफाइनाइट कब होता है, इनफाइनाइट पे फाई क्या आ जाएगा हम लोग का अनंत, फाई हम लोग क्या आ जाएगा अनंत आ जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ, क्या बोलते हैं इसे हम लोग अनुनादी परिपथ, अनुनादी परिपथ इसे हम लोग बोलते हैं अनुनादी परिपथ, ठीक है। तो जब xl का मान xc से क्या xl का मान xc की क्या हो जाए बराबर हो जाए, मतलब ओमेगा l बराबर क्या हो जाए 1/ओमेगा c, तो यहाँ से हम ऊपर वाले सूत्र से देख रहे हैं tan phi क्या आ जाएगा 0, और tan का मान किस कोण के लिए हमारा क्या होता है 0 होता है, तो सॉरी ना tan का मान किस कोण के लिए 0 होता है हम लोग का, तो ये होता है हम लोग का यहाँ पे 0 के लिए, किसके लिए 0 के लिए होता है, ठीक है। तो फाई यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा इसे क्या कहेंगे हम लोग अनुनादी परिपथ बोलेंगे इसे, मतलब जो एलसीआर परिपथ है वो क्या हो गया अनुनाद की स्थिति में आ गया, ठीक है। तो ये 3 केस हम लोग ने देखा, तीनों केस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम डालेंगे अनुनादी परिपथ, क्या बोलेंगे अनुनादी परिपथ। इतना ही रहने देना आज, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। काम नहीं।